पृष्ठ कितना बेटा 2 है ना। रुको जरा उसको देखो है 8वीं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, एक आयताकार बाग, किसकी बात कर रहा है, बाग की, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, बाग की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2। समझ आ रहा है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, यदि बाग का क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है कितना, 400 वर्ग मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई क्या, तो बाग की, किसकी, बाग की लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई है ना। समझोगे जब इसको तो कहता है एक आयताकार बाग है, तो आयत के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। आयत क्या होता है, आयत होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक, इसमें एक होता है क्या, लंबाई, एक होता है क्या, बात समझे। अगर इसका क्षेत्रफल निकाले बेटा, क्या निकाले, क्षेत्रफल आता है लंबाई हुए चौड़ाई, बात समझना है ना, ये होता है ना। और इसमें अनुपात दिया है, तो हम हल करेंगे, जब हल करेंगे ऐसे होगा, माना लंबाई कितना है, 3x, माना लंबाई 3x तथा चौड़ाई 2x, बात समझाया ना, लंबाई 3x चौड़ाई 2x। अब लंबाई मान लो ये मिल गया, चौड़ाई ये मिल गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे, है ना। अब लंबाई कितना है, यानी कि क्षेत्रफल इसका कितना है, दिया ना है ना, क्षेत्रफल दिया है ना 400 मीटर वर्ग है ना, क्षेत्रफल क्या होगा, इसे लिखेंगे 400 मीटर वर्ग, और लंबाई कितना बेटा 3x, चौड़ाई कितना है 2x, मल्टीप्लाई करोगे 6x² आएगा, कितना आएगा ये 400 मीटर वर्ग, बात समझे। तो x² कितना आएगा, ये 400/6 मीटर। क्या ये बात समझ में आया, समझा गया। अब यहां से ये इसका वर्ग निकालो, तो वर्गमूल निकालो, क्या निकालो, इसका वर्गमूल, कैसे आएगा बेटा, ऐसे आएगा 400 मीटर वर्ग बटे क्या आएगा 6 बराबर क्या आएगा, ये क्या है ये, अब उसका निकालो कितना आ रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा ये 400 को भाग करने पाएगा, पूरा कट रहा है, यानी देखो पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 2 का 20 का है ये, नीचे 3 नहीं है, देखो नीचे आएगा, तो 4 6 से 6 को 36, कितना आएगा ये 440, नहीं है, बात समझे, पूरा का पूरा ये भाग नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कितना है, क्षेत्रफल कितना दिया था बेटा, क्षेत्रफल तो गलत लिखे हो है कि नहीं, क्षेत्रफल कितना है 600 है, एक बार बताना चाहिए ना, कितना है 600, तो क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा 600 और इसको भाग करो कितना आएगा, ये 600 को 100 से भाग करो कितना आएगा, ये 100 आएगा ना, क्या आएगा
मीटर। बात समझे? एक्स स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, तो एक्स बराबर आए कितना, एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 10 मीटर पूरे का स्क्वायर, इससे कटे कितना आएगा, एक बराबर कितना आएगा 10 मीटर, कितना आया 10। एक्स बराबर कितना है बेटा 10 मीटर। अब लंबाई क्या था, लंबाई क्या माने थे 3x, 3 का x में गुणा होगा कितना आएगा बेटा 10, यानी कि 30 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना आएगा ये 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना है 10, कितना आएगा ये 20 मीटर। बात समझे हाँ या ना, समझ में आ रहा है, सही है, नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है एक वर्गाकार, प्रश्न देखा करो, मिलाया करो। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है ना, 225 वर्ग मीटर है। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। तो हल करेंगे, क्या हुआ देखो, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 मीटर वर्ग बराबर भुजा का स्क्वायर। बात समझ आया ना, तो कितना है 15 मीटर, क्या हो जाएगा ये 15 मीटर पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 15 15 या 225 मीटर स्क्वायर आएगा ना, इधर क्या देगा यानी वर्ग के एक भुजा का स्क्वायर, इससे कटे कितना आएगा बेटा, भुजा बराबर कितना आएगा 15 मीटर, कितना है बेटा 15 मीटर, भुजा कितना आ गया 15 मीटर। अब पूछा क्या है, कहाँ है, परिमाप बताइए, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। बात समझ आया ना, तो 4 गुणे भुजा 4, और भुजा कितना बेटा 15 मीटर, कितना आएगा ये 60 मीटर, तो उसका परिमाप कितना आया, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 8 के किसके, कक्षा 8 के 144 विद्यार्थी, 144 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है, को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है, खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हो जितनी पंक्तियां हो, जितनी
पंक्तियां, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या बताइए, पंक्तियों की संख्या बताइए। बात समझिए, ध्यान से समझना, जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लो कोई विद्यालय, ठीक है, कोई विद्यालय, समझ आ रहा है? इसमें ढेर सारे बच्चे हैं ना, ढेर सारे बच्चे, बात समझे, ढेर सारे, कितने हैं? इन सबको ऐसे अरेंज करना है जितनी पंक्ति हो, मान लो 1 2 3, अगर 3 लाइन बन रहा है तो हर लाइन में कितने बच्चे होने चाहिए? 3। मान लो 3 लाइन है तो हर बच्चे में कितने होने चाहिए? हर लाइन में कितने होने चाहिए? 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3, बात समझे? एक कादा है ना। तो कितनी पंक्तियां हैं इसमें? कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो हर एक पंक्ति में कितने बच्चे हुए? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बात समझ आया ना? अगर 3 पंक्तियां हैं, कितने पंक्तियां हैं तो कुल कितने बच्चे हो रहे हैं? 9, बात समझ आया ना? अगर इसी को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, ध्यान से बात को समझना, ठीक है। मान लो मेरे पास 4 पंक्ति, कितना है? ठीक है, तो 1 का लिया, 2 का लिया, 3 का लिया और 4 का, ठीक है। 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसको जरा ध्यान से समझना, इसमें कितनी पंक्तियां हैं बेटा? 4 है ना। तो कुल कितने बच्चे हैं? 16। बात समझ आया ना? समझ में आ रहा है? क्या समझना? यानी कि जितने बच्चे हैं, जितने कुल बच्चे हैं, उसको ऐसे अरेंज करना है कि जितनी पंक्ति है उतने ही बच्चे हों। बात समझ आया? यानी कि इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है, आया ना? आया ना? इसमें देखो कुल 16 है ना। तो अगर ऐसे अरेंज करना है, जितनी पंक्ति है, कितनी पंक्ति है? 1 2 3 4, और एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, है ना। तो यानी कि इधर से भी 4 है और इधर से भी क्या है? बात समझ गए हैं? तो यहां देखोगे 3 इधर 3 इधर, 3 का 3 में गुणा करिए, 9 आए, कुल 9 बच्चे। 4 इधर 4 इधर, 4 का गुणा किए, बात समझ आया? अगर इसी को जरा एक बार समझोगे तो अगर कुल बच्चों की संख्या दिया है, कुल बच्चों की संख्या दिया है 9, और कह रहा है ऐसे खड़ा करना है जितनी पंक्ति है उतने ही बच्चे, ठीक है। तो कुल बच्चों की संख्या जो दिया उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और 9 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 3। बात समझे हैं? यही ना। जैसे मान लो कुल बच्चों की संख्या 16 है और बच्चों को ऐसे खड़ा करना है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही हर पंक्ति में बच्चे हों। तो इसका क्या निकालोगे? रूट वर्गमूल, और इसका वर्गमूल निकाल कितना आया? 4। बात समझ गए? मान लो तुम्हारे पास 36 बच्चे, कितने बच्चे बेटा? 36 बच्चे हैं, समझ आ रहा है? पहले बना दिए। मान लो तुम्हारे पास बच्चों की संख्या कितनी है? 36 है। अगर इन बच्चों को ऐसे अरेंज करना है जितने पंक्ति हो और उतने ही बच्चे हर पंक्ति में होने चाहिए, समझ आ गया? तो क्या करेंगे? रूट निकाल लेंगे इसका। वर्गमूल कितना आएगा? 6। यानी कि हर पंक्ति, कुल पंक्ति कितनी होगी? 6, और हर पंक्ति कितने बच्चे होंगे? 6। बात समझ गए? ऐसे ही अपने पास ये जो 36 है इसको कितना दिया है? 144।
कुल बात समझ में आई? ठीक है, तो हल कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें लिखेंगे हल में जब पंक्तियों की संख्या बराबर होगा प्रत्येक पंक्ति के बच्चों की संख्या तब ध्यान समझना, जब प्रत्येक पंक्तियों की संख्या बराबर हो प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या की, यानी कि इधर से 4 पंक्ति है तो हर पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 4। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, यानी कि माना पंक्तियों की संख्या कितना बेटा? नहीं, माना हमें पता नहीं है तो मानेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है? माना x पंक्तियां, कितना है? x पंक्तियां हैं, माना x पंक्तियां है ना, जैसे यहाँ पे है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी है? ऐसे 4 है, मान लो 4 पंक्ति था, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी थी? अब हम मान लिए x पंक्ति है, तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी होगी? x पंक्ति, बस समझा है ना? कितनी हो जाएगी? x। तब प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या बराबर कितना होगा? x होगा, हाँ या ना? अब देखो ध्यान समझना, तो बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे? बच्चों की संख्या यहाँ देखो सीधे सीधे दिख रहा है, इधर से 3 था, इधर से 3 था, पूरा कर दिया है ना। तो ऐसे ही अपने पास यहाँ पे जो हल है ध्यान समझना, तब बच्चों की संख्या बराबर क्या होगा बेटा? x गुणी x। हाँ होगा ना? कुल कितने बच्चे हैं बेटा? 144। और यहाँ कितना आया? x स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, इससे घटा x बराबर कितना है बेटा? आसान था कि नहीं था? यानी कि कुल कितनी पंक्तियां होंगी? ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कुल कितनी पंक्तियां होंगी बेटा? अब कितने बच्चे आएंगे? हर पंक्ति में कितने बच्चे होंगे? यानी कि 12 पंक्ति लगा दें और हर पंक्ति में 12 बच्चे लगा दें तो कितने बच्चे होंगे? 144। बात समझे ना? पूरी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। कितना है? 192 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ गए? ठीक है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192। ठीक है, ध्यान से हल कैसे करेंगे? ठीक है, संख्या पता है क्या? संख्या पता है क्या है? संख्या क्या है? अब इस संख्या का क गुना? 3 गुना। तो लिखेंगे संख्या का 3 गुना। कितना हो जाएगा बेटा? इसमें कितने गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। संख्या का 3 गुना कितना है? संख्या के वर्ग, सॉरी
संख्या का वर्ग करते हैं, संख्या का वर्ग वर्ग हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे संख्या का 3 गुना, यानी कि x स्क्वायर का कितना 3 गुना, कितना होगा 192। कितना बेटा 192 है तो संख्या होगा। अब यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे, आएगा 192/3। ठीक है, इसको हल करोगे 192 हल करोगे तो कितना आएगा 3 छके 18 12 और 3 चौका 12, कितना आया 64। x स्क्वायर बराबर कितना है बेटा 64। तो x स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होगा, ये 8 का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर से स्क्वायर कटे कितना आएगा x बराबर, बात समझ में आया ना। तो संख्या क्या होगा, है ना, संख्या पूछा, संख्या का वर्ग नहीं पूछा है, तो संख्या क्या होगा, बात समझ गए।